नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल सहारण अकेडमी पर आपका स्वागत है। अपने वैदिक गणित कक्षा 10 का टॉपिक 1.4 चल रहा था, जिसमें अपने सूत्र योजित के अपने 4 फॉर्म पढ़ के आए हैं और 2 फॉर्म अपने पढ़ी थी सूत्र शून्य साम्य समुच्चय की। अब आज उसी सूत्र शून्य साम्य समुच्चय की जो टोटल 6 फॉर्म थी, उसमें से 2 तो अपने पिछले वीडियो में अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब की बार क्या करना है, अपने 4 उसके फॉर्म और बचती है, वो भी कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ साथ क्या करेंगे, आज का अपना टॉपिक रहेगा बोर्ड स्पेशल बोर्ड पर, कि बोर्ड का जो अब एग्जाम होने जा रहा है, इसमें क्या क्या वैदिक गणित की तरफ से संभावना है आने की और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, इन सब पर अपने चर्चा करेंगे आज। और इनमें से जो मोस्ट क्वेश्चन हैं जो पिछले बोर्ड की क्लासों में आए हैं या अब भी आने की उनकी संभावना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अपने आज एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा चर्चा करनी है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी अपने आज पढ़ने वाला मैटर तो सिर्फ 4 ही पॉइंट है, 4 फॉर्म है, वो अपने अभी कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद बोर्ड पैटर्न की तरफ चलेंगे। आपने अभी तक अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले फर्स्ट गो देन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। चलिए आगे चलते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा का पहला टॉपिक है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। इसकी आज 3rd फॉर्म पढ़ेंगे। 3rd फॉर्म क्या है इसकी, चलिए देखते हैं। 3rd फॉर्म क्या है कि सूत्र शून्य साम्य समुच्चय की 3rd फॉर्म कि जब 2 भिन्नों का योग दिया हो, कितना, शून्य दिया हो, और उन भिन्नों की खास बात क्या हो कि उनका अंश, जो भी अंश हो वो इक्वल हो, दोनों का अंश एक जैसा हो, और उनका योग अगर 0 दिया हो तो उन समीकरणों को अपने हल करने के लिए क्या करेंगे, उनका जो हर है, दोनों भिन्नों का जो हर होंगे, उन हरों का योग 0 ले लेंगे और फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। कि क्या है कि जब 2 भिन्नों के अंश समान हो तथा उनका योग 0 दिया हो तो हरों का योग 0 लेकर हल करेंगे। बस ये चीज अपने याद रखनी है, यही सूत्र शून्य साम्य समुच्चय की 3rd फॉर्म है। अब इस बेस पर अपने एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1/x+4 प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 0। यानी ये 2 भिन्न है, 1/x प्लस 1/x+6, ये 1/x+4 और 1/x+6, इन दोनों का योग यानी जोड़ कितना दिया है, 0 दिया है। तो और एक खास बात क्या है, इन दोनों भिन्नों का जो न्यूमरेटर है, अंश, वो भी इक्वल है, एक जैसा है। तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों भिन्नों का जो हर है, उन हरों का योग 0 ले लेंगे और सोल्व कर लेंगे। यानी इस इक्वेशन को वो सोल्व करने के लिए आपसे इतना ही पूछेगा, क्वेश्चन दिया है और वो कहेगा फाइंड द x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसमें x की वैल्यू, x का जो मान है वो ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे कि पहले तो क्वेश्चन को देखना है कि सूत्र शून्य साम्य समुच्चय की कौन सी फॉर्म उसमें लगेगी। वो चीज देखने के लिए अगर अपने 3rd फॉर्म बना रहे हैं तो 3rd फॉर्म के लिए क्या कंडीशन है कि 2 भिन्न होनी चाहिए, उनका योग होना चाहिए और इक्वल में 0, और एक सबसे जरूरी नेसेसरी क्या है कि दोनों का अंश इक्वल होना चाहिए, तभी अपने उन दोनों भिन्नों का जो हर है, उन हरों का योग 0 लेंगे। अब आगे क्या करना है इसमें, यहां लिखेंगे सिंस both fraction numerator is equal then denominators यानी sum of denominators is equal to 0 लेके सोल्व करेंगे। यानी क्या लिखेंगे, दोनों भिन्नों का अंश समान है और कितना है, 1 है। तब अपने क्या करेंगे, देन x+4 प्लस
एक्स प्लस 6, यानी दोनों हर लिख लिए और उन दोनों का क्या कर दिया, सम। ये सम कितना आएगा, 0, और लेकर सोल्व करना है अपने। यहाँ से आगे क्या होगा कि 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 10/2, अब माइनस 10/2 इज इक्वल टू -5, देन x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ये सोल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें, बस एक लाइन जो मैंने लिखवाई है वो आपको याद रखनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। देखिए एक बार दोबारा देखते हैं कि थर्ड फॉर्म क्या है, कि दो भिन्नों का जो अंश है वो अगर इक्वल है, समान है, और दोनों का जो सम है वो 0 है, देन उनके डिनोमिनेटर होंगे, यानी जो हर होंगे उनका योग, हरों का योग भी क्या होगा, 0 होगा। ये चीज है। अब इसके बाद अपने आगे चलते हैं फोर्थ फॉर्म में। इससे पहले आप एक काम करना है, आपको याद होगा, स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ फॉर्म की तरफ, जो बिल्कुल आसान है। इसमें क्या कह रहा है कि दोनों भिन्नों, यानी दोनों पक्षों में, कि दो पक्ष होंगे, उन दोनों पक्षों में अंशों में हरों का योग समान अथवा किसी निश्चित अनुपात में हो, तो वहीं योग 0 के बराबर लेकर हल करेंगे। बिल्कुल सरल, कुछ भी नहीं, कि क्या है कि दो पक्ष होंगे, दो पक्ष और बीच में क्या होगा, इक्वल का सिंबल, यानी दो पक्ष, यानी जैसे वो तराजू होता है ना, तराजू के दो पलड़े होते हैं, वैसे दो पक्ष होंगे और बीच में क्या होगा, इक्वल का सिंबल, और जो बोथ साइड्स है उनके जो न्यूमरेटर है उनका सम, और जो डिनोमिनेटर है उनका सम अगर इक्वल हुआ या किसी रेशियो में हुआ, किसी निश्चित अनुपात में हुआ, तो वही जो योग है 0 के बराबर लेकर अपने हल करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं एक, फिर बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3x + 2 अपॉन 5x + 7। थ्री एक्स प्लस 2 अपॉन 5x + 7 इज इक्वल टू x + 1 अपॉन 3x - 1। देखते हैं इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे कि दोनों पक्ष, ये जो बोथ साइड है, दोनों पक्ष, इनके न्यूमरेटर और इनके डिनोमिनेटर का सम करना है। पहले न्यूमरेटरों का करेंगे, अंशों का, और उसके बाद हरों का, डिनोमिनेटरों का सम करके देखेंगे, योग करके देखेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस अंशों का योग, अंशों का योग कितना है, ये करेंगे 3x + 2 3x + 2 प्लस x + 1। ये करेंगे तो 3x प्लस, और ये 4x + 3, 2 और 1 3 हो गए, 4x + 3। ऐसे ही यहाँ एंड, यानी और हरों का योग, हरों का योग, दोनों साइड जो हर है उनका योग करेंगे। 5x + 7 प्लस 3x - 1। अब योग करके देखेंगे, ये 5x और 3x कितने हो गए, 8x प्लस ये 7 और -1, ये हो गया माइनस के, ये प्लस के 6, एक माइनस हो गया। अब आगे अपने क्या करना है, इस 8x + 6 में से क्या करेंगे, इसका एक फैक्टर है 2, वो बाहर अपने कॉमन निकालेंगे। 2 को बाहर निकालते ही अंदर क्या रह गया, 4x + 4 2 = 8
और 3 2 जा 6 यानी 3। अब अंदर जो ये है इसका एक फैक्टर 4x प्लस 3 और ये 4x प्लस 3 इक्वल है, और यहाँ मल्टीपल में क्या है, मल्टीप्लाई में 2, यहाँ मल्टीपल 2 है, यानी इन दोनों का रेशियो क्या है 1:2, यानी 1:2 के अनुपात में ये दोनों, यानी कि 1:2 क्या एक निश्चित अनुपात है। इसलिए इनका जो ये सम है, चाहे इसे 0 के इक्वल लेंगे चाहे इसे, यानी दोनों में से किसी भी एक को अपने जो सम आया है इनका योग है वो 0 के इक्वल ले लेंगे। जो 4x प्लस 3 है इसके इक्वल 0 ले लेंगे। यही अपने यहाँ लिखा है कि जो अनुपात में हो या जो योग समान आता है वहीं क्या करेंगे, शून्य के बराबर लेकर हल करेंगे। तो यहाँ इस जो अनुपात है चाहे ये है और चाहे ये है, क्योंकि दोनों अनुपात में है, यहाँ दोनों ये फैक्टर है इनके वो इक्वल है, इसलिए इसी के बराबर मैं 0 लेके सोल्व करूंगा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस का 3 उस साइड गया तो -3 और अपॉन ये 4, यानी x की वैल्यू कितनी आई -3/4। बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं। थोड़ी सी बात समझनी है। समझनी क्या बात है कि दोनों पक्षों में, दो पक्ष होंगे, उन दोनों पक्षों में क्या दिया है, अंशों व हरों का योग समान हो। जो अंश है न्यूमरेटर और जो हर है डिन्यूमरेटर, उन दोनों का अगर योग, अंशों का अलग डिन्यूमरेटरों हरों का अलग, वो अगर इक्वल है या किसी निश्चित रेशियो में है, अनुपात में है, तो वही योग जो आता है उसी के इक्वल 0 लेके सॉल्व कर लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वही इसका सॉल्यूशन होगा। अब अपने आगे बढ़ेंगे। आपको अब क्या काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सूत्र शून्य समय समुच्चय की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या है, देखिए 5वां रूप, दोनों पक्षों के अंशों व हरों का अंतर समान हो अथवा किसी अनुपात में हो तो वही अंतर शून्य को के बराबर लेकर अपने हल करना है। जैसे पिछले रूप में किया था कि दोनों पक्षों में जो अंश और हर का योग था वो किसी समान रेशियो में, योग समान रेशियो में था, या किसी यानी योग बराबर भी था या किसी अनुपात में आता है, तो वही योग 0 के बराबर लेके सोल्व किया था। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ करना क्या है, यहाँ योग नहीं करना, यहाँ अंतर देखना है कि अंतर यानी दोनों को घटा के देखेंगे। अगर वो बराबर आता है या किसी रेशियो में आता है तो वही रेशियो यानी वो जो अंतर है वही अपने 0 के बराबर लेके सोल्व करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5x - 7 अपॉन 2x - 1 इज इक्वल टू x + 1 अपॉन 3x + 5। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5x माइनस ये +7 अपॉन 2x + 1 इज इक्वल टू x + 1 अपॉन 3x + 5। ये क्वेश्चन है। अब इसमें अंशों का और हरों का अंतर करके देखना है। पिछले क्वेश्चन में योग करके देखा था, यहाँ करना कैसे है अपने एक फॉर्मेट से समझते हैं। अभी तक आपको पीछे वाला भी क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया, क्योंकि करना कैसे है इसे। यहाँ ऐसे करना है, a/b = c/d है। मान लिए ये दो पक्ष है और इन दोनों पक्षों के न्यूमरेटर क्या है, अंश a व c है, और हर डिनोमिनेटर क्या है, b और d है। तो मैं या तो अगर मुझे सम करना है या अंतर निकालना है तो प्लस और माइनस करके ऐसे देखूंगा, ऐसे प्लस और माइनस। अगर इक्वल आए या किसी रेशियो में आए तो उसी के बराबर 0 लेके सोल्व कर लेंगे। एक तो ये तरीका है, अंश को अंश से, हर को हर से, सम या डिफरेंस
यानी योग या अंतर करके देखना है, अंश का अंश से, हर का हर से। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, यहां अगर यही ऐसे लिखा है A/B इज इक्वल टू C/D, तो ऐसे अंतर करके देखना है, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, यानी A को नीचे वाले हर में जोड़ेंगे या घटाएंगे, वैसे ही ऊपर C को नीचे वाले D से योग या अंतर करके देखना है। यानी या तो ऊपर ऊपर अंश अंश हर हर, या अंश व हर अंश व हर, योग करके देखना है या अंतर करके देखना है। जो चीज बराबर आए, चाहे योग आए चाहे अंतर बराबर आए या किसी रेशियो में आए, उसी के बराबर जीरो लेके सोल्व कर लेंगे। यही दोनों फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बिल्कुल सेम है। फोर्थ में योग दे रखा है, फिफ्थ में अंतर दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं अपने। क्वेश्चन में क्या करना है, यहां योग करके देखें। पहले ऐसे किया, अंश को अंश से, हर को हर से। अगर मैं अंश को अंश से करूं 5x + 7 और x + 1 को जोड़ूं, ये यहां क्या देखना है, अंतर देखना है। तो मैं अंतर करके देखूं, इसमें से ये माइनस करूं तो ये बच गया 5x - x यानी 4x, 7 - 1 यानी 6, क्या बच गया 4x प्लस ये प्लस का 6। ये तो ऊपर है अंश और, यानी अंश और अंश का अंतर है ये। वैसे ही हर और हर का देखेंगे, यहां अंतर निकालें तो 2x - 3x यानी -x और +1 - 5 यानी -4। तो ये सेम नहीं है, अंतर दोनों अलग अलग है। तो यहाँ वैसे जोड़ के देखते हैं या घटा के देखेंगे, यानी इस अंश में से नीचे वाला हर घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ये दो पक्ष है, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो यहाँ लेफ्ट साइड यानी वाम पक्ष जो है, हिंदी में बोलते हैं वाम पक्ष में अंश व हर का अंतर, ऐसे लिखना है। वाम पक्ष में यानी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड को वाम पक्ष बोलते हैं। वाम पक्ष में अंश व हर का अंतर क्या है, 5x + 7 - 2x + 1। ये ब्रैकेट लगाए मैंने क्योंकि अंतर माइनस कर रहे हैं, ये माइनस उस सिंबल को चेंज करेगा, इसलिए माइनस लगाया मैंने। ये क्या कह रहा है, 5x + 7 और -2x और -1। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, अब इसे माइनस कर देंगे, 5x - 2x यानी 3x और +7 - 1 यानी माइनस ये प्लस का 6, ये बच गया 3x + 6। वैसे ही नीचे माइनस करके देखें तो क्या बचता है, नीचे यानी इस साइड ये वाम पक्ष अंश व हर, इन दोनों का अंतर डिफरेंस निकाल लिया। वैसे ही इस दक्षिण पक्ष में राइट साइड को दक्षिण पक्ष बोलते हैं, इस पक्ष में अंश व हर का अंतर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे दक्षिण पक्ष में अंश व हर का अंतर, दक्षिण पक्ष में अंश व हर का अंतर क्या है, x + 1 - 3x + 5। अब इसे आगे सोल्व करेंगे, माइनस ये +5 -5 हो जाएगा, -3x - 5 और माइनस करेंगे तो x - 3x, ये बच गया माइनस का 2x और माइनस ये प्लस का 1 माइनस के 5 तो ये बच गया -4। यहाँ क्या आया, -2x - 4, ये माइनस का 4 आ गए। अब यहाँ दोनों सेम तो नहीं लग रहे, पर सेम है कुछ न कुछ इनमें एक जैसा है। वो क्या है, एक फैक्टर निकालेंगे, इसका क्या है, यहाँ देखेंगे ये तो है वाम पक्ष, लिखना है ऐसे वाम पक्ष, और यहाँ लिखना है रेशियो लगा के दक्षिण पक्ष, दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष जो है वो कितना है, तो अपने 3x + 6, और जो दक्षिण पक्ष है वो क्या है, -2x - 4।
-2x -4। अब इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 को कॉमन लिया तो अंदर रह गया x+2, 3 × x+2 ये कॉमन आ गया। और ऐसे यहाँ माइनस का 2 कॉमन और अंदर बच गया x+2, -2 कॉमन अंदर x+2। इसके बाद अब इन दोनों को देखना है, यानी x+2 सेम है दोनों में, ये तो कट जाएगा और बाकी 3:2 ये किसी न किसी रेशियो के अंदर है, निश्चित रेशियो है ये, इसलिए जो सम निकाला है दोनों का, दोनों में से किसी भी एक को 0 के इक्वल रख के सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ देन मैं x+2 ले रहा हूँ, इस रेशियो को छोड़ दिया 3 और 2 को, यानी ये मल्टीपल में नहीं लिए 3 और 2। क्यों नहीं लिए? क्योंकि जब इसे 0 के इक्वल रखूंगा तो वो 0 हो जाएंगे, क्यों 0 में भाग लगेगा उनका और फिर वो 0 हो जाएंगे, इसलिए लेने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं डायरेक्ट, इसलिए x+2 बराबर क्या कर देंगे, 0 ले लेंगे। x+2 = 0, देन x = -2, x की वैल्यू -2। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इनमें कि क्या करना है, अंश व हर का या अंश व अंश का और हर का योग करके देखना है, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें सीधा। एक बार योग करके देखना है, एक बार अंतर करके देखना है, क्योंकि वहां जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ तो मैं एक क्रम से चल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज आपको लिखाई है उसी के अनुसार मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वहां पर तो आपके दिमाग में वो सारी फॉर्म्स होनी चाहिए और क्वेश्चन को देख के आप मालूम कर सकते हो कि इनका योग या अंतर क्या चीज बराबर आएगी। तो आपको योग भी करके देखना है और अंतर भी करके देखना है। जो चीज बराबर आए, चाहे योग आए चाहे अंतर आए, बराबर आए चाहे किसी अनुपात में आए, उसी को 0 के इक्वल ले लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने क्या है, ये लास्ट है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय की 6th फॉर्म, लास्ट फॉर्म है। ये फॉर्म क्या कहती है अपने कि दोनों पक्षों में अंश समान हो, कि दो पक्ष होंगे, उन दोनों के जो भिन्न है दोनों तरफ उनके अंश बराबर हो, अंश समान हो और हरों का योग समान हो, तो उसी यानी किसी भी एक पक्ष के योग को 0 के बराबर लेके हल कर लेंगे अपने। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है 1/x+2 प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 1/x+1 प्लस 1/x-7 x+7। ये मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, क्योंकि ये पिछले जो एग्जाम हुए हैं पीछे 2 बार आ चुका है, इसलिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझना कि पीछे 2 बार आ चुका है तब की बार आएगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि पीछे 2 साल कंटिन्यू आया है, पीछे नहीं पिछले साल को, पिछले सेशन को छोड़ के उससे पीछे कंटिन्यू आया है। तो हो सकता है 1 साल का गैप तो वैसे ही आ गया, अब की बार आ जाए। ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद भी रह जाएगा, क्योंकि 2 पक्ष है इसमें, इन दोनों पक्षों में जो भी अंश है वो सारे के सारे इक्वल है। यहाँ हो सकता है कल को 5 5 5 5 आए या 2 2 2, यानी एक ही नंबर रिपीट हो। यहाँ 1 1 1 है तो ये सारे अंश इक्वल है। और क्या देखना है कि दोनों पक्ष, इन दोनों का सम करके देखेंगे और इन दोनों का सम, यानी दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर है उनका सम करके देखेंगे। अगर इक्वल आता है देन वही जो सम आया है उसी सम को 0 के इक्वल लेके सोल्व कर लेंगे। तो यहां देखते हैं कि सिंस दोनों पक्षों, लिखनी है बात कि दोनों पक्षों के अंश समान है, और क्या समान है, बराबर 1। अब आगे क्या करेंगे कि इसलिए हरों का
दो पक्ष है, वाम और दक्षिण, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दो साइड है। तो लेफ्ट साइड में यानी वाम पक्ष में हरों का योग करेंगे यहाँ। तो ये x+2 और प्लस x+6, ये योग करेंगे x+2 प्लस x+6। तो क्या आएगा, x और x 2x और ये 8, यानी 2x + 8 ऐड हो गई, 2x + 8। ऐसे ही दक्षिण पक्ष में, राइट हैंड साइड में दक्षिण पक्ष में हरों का योग क्या आया, x+1 प्लस x+7 और इजिकल टू 2x + 8। x और x 2x, 1 और 7 8, ये भी इक्वल है 2x + 8 और वो भी 2x + 8, सेम आया दोनों का। इसलिए इन दोनों में से किसी भी एक को 0 के इक्वल ले लेंगे और सोल्व कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आगे क्या करना है, 2x + 8 इसको अपने 0 के बराबर ले लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -8/2। ये माइनस का 8 इस साइड आया तो /2 और इज इक्वल टू -4। यही जो x की वैल्यू आई है -4, इसका एक सॉल्यूशन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में आ चुका है, तो इस पर ज़्यादा फोकस रखना है अपने। कौन सी फॉर्म पे, तो अपने आज वैदिक गणित का चैप्टर कंप्लीट हुआ और नए सिरे से चलेंगे आगे नया चैप्टर लेकर। और अब अपने वैदिक गणित में कि परीक्षा की दृष्टि से जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, इनकी डेट शीट आ चुकी है, अपने उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अब ये अपने क्लास जब शुरू हुई थी तब कहा भी था कि बोर्ड पर अपने आज विशेष अपना फोकस होगा। चलिए अपने देखते हैं वैदिक गणित में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सबसे क्या चीज़ है। पहली विधि है द्वंद्व योग विधि। मैं विधियों के नाम लिखूंगा, करवाई हुई है मेरी अच्छी तरह। अगर आप उन पर एक बार और फोकस कर लेंगे, दोबारा वीडियो को देख लेंगे तो आपकी अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। मैं बोर्ड पर आज सिर्फ विधियों के नाम लिखूंगा क्योंकि वही विधियां मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में बहुत बार आई भी है और आगे भी आती रहेंगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है निखिलम। निखिलम विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब निखिलम विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कह दिया, तो इस पर निखिलम विधि से गुणा भी होते हैं, निखिलम विधि से भाग भी होते हैं और निखिलम विधि से वर्ग भी निकलता है और निखिलम विधि से घन भी निकलता है। तो इनमें से आपको मोस्ट क्या है, एक तो निखिलम विधि से गुणा करना और एक वर्ग करना। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, क्योंकि इन पर वो क्वेश्चन पूछता है निखिलम विधि से गुणा कीजिए या दी गई संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरी विधि मोस्ट क्या है, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, इस सूत्र से एक तो गुणा किया जाता है और एक वर्ग ज्ञात किया जाता है। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना या गुणा ज्ञात करना तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम लगाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार दोबारा वीडियो देखकर इन पर ज्यादा ध्यान देना है। थर्ड क्या है, कौन सी विधि, सूत्र ध्वजांक। सूत्र ध्वजांक से जो भाग देने की प्रक्रिया है, क्योंकि सूत्र ध्वजांक से सिर्फ भाग ही दे सकते हैं अपने, सूत्र ध्वजांक से गुणा या वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते। सूत्र ध्वजांक से भाग की जो प्रक्रिया है वो आपको दोबारा देखनी है, एक बार वीडियो को दोबारा देखना है या सेल्फ करनी है, एक दो क्वेश्चन करके देखने हैं। सूत्र ध्वजांक
सूत्रध्वजांक मोस्ट है, बोर्ड में एक बार आया भी है। और जब सूत्रध्वजांक आता है बोर्ड में तो खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि 3 नंबरों का क्वेश्चन आता है सूत्रध्वजांक से। सूत्रध्वजांक से भाग देना बिल्कुल आसान भी है ये। नेक्स्ट क्या है? सूत्र एकाधिकैन। सूत्र एकाधिकैन। और जो सूत्र एकाधिकैन विधि है, सूत्र एकाधिकैन विधि से गुणा भी कर सकते हैं, वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं और घन भी ज्ञात कर सकते हैं सूत्र एकाधिकैन से। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट क्या है? गुणा ज्ञात करना या वर्ग ज्ञात करना, क्योंकि ये सबसे आसान है। और जब ये क्वेश्चन आता है तो पार्ट ए में आता है और ओनली 1 नंबर का होता है। क्यों? क्योंकि सबसे आसान है। जिस संख्या के पीछे 5 लगाओ, 5 लगाओ, उसी संख्या का सूत्र एकाधिकैन द्वारा वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये आप दोबारा देखिए सूत्र एकाधिकैन वीडियो में अपनी क्लास हो चुकी है सूत्र एकाधिकैन पर, वो आप क्लास पूरी देखिए, समझ में आएगा। और सूत्र एकाधिकैन में दूसरा क्या है? वर्ग तो ज्ञात कर ही सकते हैं, तो इसलिए वर्ग की दृष्टि से ये वर्ग ज्ञात करने की दृष्टि से मोस्ट है। और एक इससे गुणा करना आसान होता है। गुणा करते हैं तो अपने क्या देखते हैं? जो इकाई अंक है उनका, यानी 2.5 अंकों को जो एक जैसा अंक है उसे छोड़कर बाकी जो बचता है, चाहे इकाई अंक है चाहे 2 अंक है, उनका अगर योग 1, 10, 100 या 1000 हो तो उसमें ये सूत्र एकाधिकैन लगता है, इसलिए आसान है। तो अगर आएगा बोर्ड में तो 1 नंबर का आएगा, इसलिए वर्ग और गुणनफल, वर्ग और गुणा के लिए मोस्ट है सूत्र एकाधिकैन। तो सूत्र निखिलम विधि, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम, सूत्रध्वजांक, सूत्र एकाधिकैन, ये 4 विधियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, कभी भी चूकता नहीं है। कभी पार्ट ए में आ जाता है, कभी पार्ट बी में, और कभी कभी तो पार्ट सी में भी आता है। और जब पार्ट सी में आता है तो बिल्कुल खुशी होती है। पार्ट सी क्या पार्ट बी में आ जाए तो भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि 14 नंबरों का आता है। और पार्ट ए में आए तो वहाँ 1 ही नंबर का आता है और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं होता उनमें। चाहे सूत्र एकाधिकैन हो चाहे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम, ये हमेशा पार्ट ए में और बी में आते रहते हैं। सूत्र जो ध्वजांक विधि है या निखिलम विधि है वो पार्ट सी में आती है 3 नंबरों की, क्योंकि उनके थोड़े से क्वेश्चन बड़े होते हैं, मुश्किल तो नहीं होते, करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए पार्ट सी में आते हैं। तो आप इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ आपका मैंने जो योगदान दिया है वो योगदान सफल हो और आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आए। आप जब तक परीक्षा ना हो मेहनत करते रहिए और ऑनलाइन पढ़ते रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब अपने क्लासें रेगुलर रहेंगी और ऐसे नहीं है कि जब तक एग्जाम है तब तक। अगर आगे भी आप पढ़ना चाहते हैं या आपके सहपाठी या आपके छोटे जो अनुज है वो भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, उनको भी बताना है। यूट्यूब पर चैनल अपना सहारण अकेडमी के नाम से है और आपको अब तक तो पता लग ही गया कि अपने जो करवाते हैं वो क्या करवाते हैं, दी बेस्ट करवाते हैं और बिल्कुल कुछ नहीं लेते, बस एक लाइक शेयर प्लस एक सब्सक्राइब लेते हैं, कुछ नहीं और कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री। और अगर कोई कंपटीटर है ऐसा तो आप मुझे बता दीजिए, आप सर्च कीजिए और अपने तुलना करके देखनी है कि कौन अच्छा पढ़ाता है, आपको उसी से पढ़ना है। आप देखते रहिए यूं ही। वीडियो ज़्यादा लंबा जा रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। अपने जो वीडियो है उनको लाइक भी कीजिए और दूसरों से शेयर भी कीजिए, अपने बारे में बताइए।
धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।